और स्पर्श रेखा की बात करें तो स्पर्श रेखा वह रेखा किसी वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है। जब यह वृत्त पर स्थित किसी एकमात्र एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा को वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। तो अब यहाँ पर हम वृत्त से संबंधित कुछ यहाँ पर ये जो टर्म्स है हमें जाना है, और अब हम यहाँ पर वृत्त से संबंधित कुछ क्रियाओं का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। देखिए अगर हम फिल्मी की बात करूं, फिल्मी नंबर यहाँ पर 10.1 है हमारे पास। फिल्मी 10.1 तो 10.1 ये है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। लंब होती है। तो यहाँ पर हमें इस प्रयोग को यहाँ पर प्रूव करना है। देखिए हम लेसन नंबर 10 के अंतर्गत प्रथम प्रमेय को यहाँ पर प्रूव करने वाले हैं। और प्रथम प्रमेय है हमारे पास वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो अगर हम यहाँ पर ज्ञात करें तो हमें क्या दिया है, यहाँ पर एक वृत्त दिया है, एक वृत्त ज्ञात है और वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से होकर जाने वाली एक स्पर्श रेखा हमें ज्ञात है। तो मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास एक वृत्त है, जिसका केंद्र हमारे पास O है और त्रिज्या R है, और एक बिंदु यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, इस पर एक बिंदु P है और P से होकर जाने वाली एक स्पर्श रेखा जिसको मैंने नाम दे दिया है। तो हमें यहाँ पर इसमें क्या ज्ञात है या दिया है वो हम लिखेंगे। तो हमें क्या दिया है यहाँ पर, ज्ञात है वृत्त COR के बिंदु P पर स्पर्श रेखा L है। स्पर्श रेखा को हमने L नाम दे दिया और जो किससे होकर जा रही है हमारे पास P से जा रही है। तो P क्या हो गया, या स्पर्श बिंदु। तो स्पर्श बिंदु क्या ये हमें ज्ञात है, हमें यहाँ पर सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पर क्या सिद्ध करने वाले हैं, हम सिद्ध करने वाले हैं कि OP किस पर लंब होगा, रेखा L पर लंब होगा। OP लंब होगा किस पर, L। तो OP त्रिज्या होगी, हम जानते हैं जब को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो है त्रिज्या लंब होती है, तो ये OP हमारे पास क्या हो गया, त्रिज्या होगी।
और त्रिज्या किस पर लंब दिखानी है हमें, स्पर्श रेखा पर लंब दिखानी है। ये है हमारे पास स्पर्श रेखा, ये हो गया हमारे पास स्पर्श बिंदु, ये हो गया वृत्त का केंद्र और इसका नाम क्या हो गया COR। ये है हमारे पास स्पर्श बिंदु। तो देखिए हमें यहाँ पर सिद्ध करना है कि O की लंब होगा L पर, और L क्या है यहाँ पर, एक स्पर्श रेखा है। L क्या है हमारे पास, एक स्पर्श रेखा है। सिद्ध ये है। अब रचना अगर कुछ करनी है तो हमने क्या किया है, यहाँ पर P के अलावा एक अन्य बिंदु ले लिया, P के अलावा एक अन्य बिंदु हमने क्या ले लिया, Q ले लिया, और Q को किससे मिला दिया, O से मिला दिया। अगर हम इसे रचना का भाग बनाना चाहें तो हम इसे रचना का भाग बना सकते हैं। अब क्या करें, रेखा L पर, या स्पर्श रेखा L पर बोल देते हैं, स्पर्श रेखा L पर P के अतिरिक्त बिंदु P के अतिरिक्त एक अन्य बिंदु Q लिया तथा OQ को मिलाया। अब यहाँ पर क्या कर देते हैं, उपपत्ति हमें ये प्रूव करना है, और उपपत्ति के अंतर्गत हम यहाँ पर दिखाएंगे, प्रूफ सिद्ध करके दिखाएंगे कि OP किस पर लंब है, L पर लंब है। तो OP को हमें L पर लंब दिखाना। तो देखिए हमारे पास ये जो Q बिंदु है इसकी तीन स्थितियां हो सकती हैं। क्या स्थितियां हो सकती हैं कि Q बिंदु वृत्त पर हो, Q बिंदु वृत्त के अंदर हो और Q वृत्त के बाहर हो। तो अगर मैं कहने लगूं कि Q बिंदु क्या आ जाए, वृत्त के अंदर आ जाए, वृत्त के अंदर आ जाए, तो यहाँ पर स्थिति क्या बनेगी वो देखेंगे। यदि बिंदु Q यहाँ पर वृत्त के अंदर ले लें हम, और ये अंदर वृत्त के अंदर आ जाए, तो यहाँ पर ये जो रेखा है L अब वृत्त को एक बिंदु P पर प्रतिच्छेद न कर एक अन्य बिंदु पर भी प्रतिच्छेद करेगी। और जब यही रेखा L जो हमारे पास स्पर्श रेखा है, और ये उस कंडीशन के अनुसार देखें तो ये बिंदु Q अगर अंदर हो गया तो ये स्पर्श रेखा इस वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। ये रेखा इस रेखा को इस वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, अगर दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी तो फिर ये क्या है, परिभाषा के अनुसार क्या बन जाएगी, एक छेदक रेखा बन जाएगी। जबकि L क्या है हमारे पास, एक स्पर्श रेखा है। तो इस वजह से ये कंडीशन भी नहीं हो सकती कि Q वृत्त के अंदर हो। एक स्थिति ये हो सकती है कि Q वृत्त पर स्थित हो, Q बिंदु हमारे पास कहाँ पर स्थित हो, वृत्त पर स्थित हो। तो अगर ये बिंदु Q हमारे पास वृत्त पर स्थित है तो उस स्थिति में हमारे पास OP बराबर क्या हो जाएगा, OQ हो जाएगा। OP बराबर OQ हो जाएगा, अर्थात दोनों त्रिज्याएं बन जाएगी। और चूंकि Q बिंदु P के अतिरिक्त है, इसलिए ये जो रेखा L है वृत्त पर दो स्थित बिंदु P और Q से होकर जाएगी, और P और Q से होकर जाएगी तो फिर से ये क्या बन जाएगी, हमारे पास एक छेदक रेखा बन जाएगी। फिर से क्या बन जाएगी, छेदक रेखा, क्योंकि हम जानते हैं कि वह रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे वो क्या कहलाती है, एक छेदक रेखा कहलाती है। तो फिर से छेदक रेखा बन गई। जबकि L क्या दे रखा है हमारे पास, L क्या दे रखा है, स्पर्श रेखा दे रखी है। L दे रखा है हमारे पास स्पर्श रेखा, इसलिए ये वाली कंडीशन भी यहाँ पर नहीं हो सकती। एक तीसरी कंडीशन यहाँ पर क्या हो सकता है, चूंकि Q P के अतिरिक्त है, अगर बिंदु Q P के अतिरिक्त है और वृत्त के बाहर स्थित है, वृत्त के बाहर स्थित है, तो इस स्थिति में हमारे पास क्या हो जाएगा, OQ बड़ा हो जाएगा किससे, OP से। OQ किससे बड़ा हो जाएगा, OP से, अर्थात OP क्या हो जाएगा हमारे पास, छोटी हो जाएगी किससे, OQ से। दूसरे शब्दों में मैं बोलूं यहाँ पे तो OP किससे छोटी हो जाएगी, OQ से छोटी हो जाएगी, OQ से छोटी हो जाएगी। और ये स्थिति, ये कंडीशन
ये कंडीशन P के अतिरिक्त इस रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु के लिए अप्लाई होगी, प्रत्येक बिंदु के लिए अप्लाई होगी, क्योंकि हम जानते हैं OP क्या है, त्रिज्या है, और त्रिज्या है तो और जो भी बिंदु ये इसके बाहर है तो प्रत्येक स्थिति में हमारे पास P के अतिरिक्त जो भी बिंदु इस स्पर्श रेखा L पर होगा उस स्थिति के लिए OP क्या हो जाएगा, हमारे पास छोटी हो जाएगी। OP प्रत्येक स्थिति के लिए क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, या प्रत्येक बिंदु के लिए क्या हो जाएगा, OP छोटा हो जाएगा, और यही लघुत्तम होगी। और ये लघुत्तम है तो हम जानते हैं